हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज ए सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर है बी सी के। यदि ए बी की घात 2 बराबर है 2 ए सी की घात 2 तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यह समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी। मान लेते हैं कि इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि यह ए सी और BC आपस में बराबर है और हमें यह त्रिभुज सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो यदि हम किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर कण है यह भाग अर्थात यह ए बी। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कण की घात 2 बराबर होगा फिर यह हमारा आधार की घात 2। तो लिख देते हैं इसे आधार की घात 2 और फिर प्लस में लंब की घात 2। और यह ऐसा जब होगा जब यहाँ पर यह कोण कितना डिग्री बन रहा हो 90 डिग्री। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि यदि यह कोण हमारा 90 डिग्री बन जाए तो हम कह देंगे कि यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो एक बार इस त्रिभुज को पुनः मान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने माना था कि यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज था। इस त्रिभुज का नाम था हमारे पास ए सी बी, यानी कि यह बी सी बराबर है ए सी के। और हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है, हमें यह भी दिया गया है कि ए बी की घात 2। तो लिख लेते हैं ए बी की घात 2 हमारे पास बराबर है 2 गुणा ए सी की घात 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी की घात 2 को ऐसे लिखा रहने देते हैं। इस ए सी की घात 2 को लिख देते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुणा, तो लिख देते हैं इसे कुछ इस प्रकार कि AC की घात 2 बीच में प्लस फिर BC की घात 2। हमने इसे इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं AC बराबर है BC के, जुड़ने पर यह 2 AC ही देगा। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे क्योंकि हमने यहाँ पर BC AC के बराबर लिख दिया है। तो यह हमें क्या मिला, तो यह मिला है हमें यहाँ पर AB की घात 2 फिर है हमारे पास बराबर AC की घात 2 फिर बीच में है हमारे पास प्लस और BC की घात 2। तो हम देख रहे हैं यह हमारी पाइथागोरस प्रमेय बन चुकी। यदि हम AB को क्या मान ले कण, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर AC और BC के बीच में कोण है 90 डिग्री। और यदि यह कोण 90 डिग्री बन गया है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ACB हमारा यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। तो यह हो जाएगी हमारे यहाँ पर लंब और यह हो जाएगी हमारे यहाँ पर आधार और यह हो जाएगी हमारे यहाँ पर कण। तो हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ACB एक समद्विबाहु त्रिभुज था वह अब समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।